नमस्कार साथियों, आज हमारा 25वां दिन। आज हम तार, दार, धार का चाप सीखेंगे। कैसा होता है? आधे से ज़्यादा पर लगता है, लाइक दैट। ठीक है, जैसे हमें तार का चाप लगाना है, दार का चाप लगाना है या धार का। ठीक है, जैसे हमने तर दर का चाप लगाया था ना, उसको हल्का सा लंबा खींच देंगे। आधे से ज़्यादा पर लगता है। कैसे लगता है मैं बताता हूँ। जैसे मुझे कतार लिखना है, सबसे पहले हमने क लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम तार दार का चाप जोड़ देंगे। कैसे? ये क, ये तार, आधे से ज़्यादा पर। ठीक है, एक बार और, क तार, गोला नहीं बनाना है, चाप लगाना है। ठीक है, ये क, ये तार। कैसे? एक बार और करके बताता हूँ, क तार। तो ये कतार का चाप है। ठीक है, आखिरी में तार आता है, तो हम वहाँ पर तार पूरा न लिखते हुए, जैसे किसी शब्द के आखिरी में तार, दार, धार या फिर तार का प्रयोग हो, तो वहाँ पर हम पूरा तार न लिखते हुए एक चाप लगा देंगे जो आधे से ज़्यादा पर रहेगा व्यंजन की लेखा पे। कैसे? मसालेदार लिखना है तो हमने ये साले और ये दार, तार दार का चाप। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? आखिरी में तार लगाए या दार लगाए या धार लगाए। अब मसाले धार तो नहीं होता है, मसाले तार भी कुछ नहीं होता है, तो उसे हम पढ़ेंगे मसालेदार। दानेदार, तो ये दा, ये ने और ये दार। ठीक है, कैसे? एक मिनट, ये लाइन के ऊपर आएगा, सॉरी। दानेदार लिखना है तो पहले दा में आ की मात्रा है, तो हम इसे लाइन के ऊपर रखेंगे। सही है, दा ने तार दार का चाप, तो दाने दार। ठीक है, ये अंदर की ओर लगाया जाता है, आधे से ज़्यादा पर लगाया जाता है। ठीक है, व्यंजन रेखा पर, जो लास्ट वाली व्यंजन रेखा है उस पर आधे से ज़्यादा लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, और शब्द के अंत में बनता है। ठीक है, शब्द के अंत में ही बनेगा, शुरुआत में नहीं आएगा। त्र का भी चाप होता है, पर वो शब्द के शुरुआत में भी बन सकता है और शब्द के अंत में भी बन सकता है, इसलिए मैंने त्र को ब्रैकेट में रखा। ठीक है, त्र का भी चाप ऐसा ही होता है, सारे नियम यही है। बस त्र में एक नियम ये है, चेंज हो जाएगा कि त्र का जो नियम है वो त्र शुरुआत में भी लगा सकता है और अंत में भी लगा सकता है। ठीक है, जैसे नेत्र लिखना है तो हमने ये ने लिखा और ये त्र का चाप लगा दिया। ठीक है, और त्रिनेत्र लिखना है तो ये हमने त्रिनेत्र, इसे हम ऐसे लिखेंगे। अभी मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि तार, दार, धार जब भी किसी शब्द के अंत में प्रयोग होंगे तो वहाँ पर हम इन शब्दों का चाप लगाएंगे, न कि पूरा लिखेंगे, क्योंकि डिक्टेशन में हमें समय बहुत कम मिलता है, इसलिए हम इन चाप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा शब्द के अंत में बनेगा। अगर दार, दार या धार शुरुआत में आ जाए तो हम चाप नहीं लगाएंगे। सिर्फ त्र के कंडीशन में, सिर्फ त्र के कंडीशन में हम शुरुआत में चाप लगा सकते हैं, बल्कि तार धार के नियम में अंत में ही लगता है, शुरुआत में नहीं। अंत में ही लगता है, शुरुआत में नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नियम तार, धार और दार के। ठीक है, इन सब के चाप लगते हैं, इनका पूरा प्रयोग नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं मैं शुरुआत से। तार दार दार का है ना चाप लगता है, किसी भी शब्द के अंत में इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां पर हम इन्हें पूरा ना बनाते हुए सिर्फ इनका चाप लगाएंगे। दूसरा, ये अंदर की ओर रखेगा। कैसे? जैसे दानेदार लिखना है तो न में जो लगेगा ना दार, वो अंदर की ओर लगेगा। दानेदार में जो न पे जो दार लगेगा ना, ये दा, ये ने और फिर दार, वो अंत में न के अंदर प्रयोग होगा, वक्र रेखाओं में। ठीक है, धुएंदार लिखना है तो क्या बनाएंगे? लाइन क्रॉस करके और दार का शब्द चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब एक ही मात्रा है या एक ही मात्रा नहीं, पूरा ए है, तो हम यहाँ पर बिंदु लगा देंगे बीच में। ठीक है, तो ये हमारा धुएंदार। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ उदाहरण समझेंगे जिसमें हम दार का, धार का और तार का और साथ ही साथ
त्र का भी प्रयोग करेंगे। त्र के एक दो नियम हैं जो मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, आइए सीखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जिसमें तार, दार और त्र शुरू में, अंत में और दोनों एक साथ आ जाए तो कैसे बनता है। उसके अलावा एक नियम छूट गया था मुझसे, आ की मात्रा वाला, वो मैं इस शब्द में के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम थानेदार को बनाना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले था लिखेंगे, फिर ने लिखेंगे और तारदार का चाप। कैसे, यहाँ बनाता हूँ मैं, देखिए ये था, ये ने और ये तारदार का चाप आधे से ज़्यादा का। ठीक है, थानेदार, क्योंकि थ में आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब सूबेदार, तो सूबेदार में क्या करेंगे हम, सबसे पहले स को लाइन क्रॉस करके बनाएंगे बे और यहीं दार दार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चिन्ह मतलब चाप से है मेरा। ठीक है, तो सूबेदार। ठीक है, अब ठेकेदार लिखना है तो ये ट और ठ, तो ठ का क्या है, प्रथम काटा ठे, एक सेकंड सॉरी, ये ठे, ये के और ये दार, तारदार का आधे से ज़्यादा चाप। ठीक है, अब है चौकीदार, तो ये हमारा चौकीदार का चाप, चौकीदार। फिर कोलतार लिखना है तो ल का हुक लगाया, क बनाया और तारदार का चाप लगा दिया। तो कोलदार तो कुछ होता नहीं है तो इसे हम कोलतार पढ़ेंगे। ठीक है, मालदार लिखना है तो ये ल का हुक लगाकर मा बनाया और इसी में चाप लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा मालदार। ठीक है, सुधार लिखना है, सु लाइन क्रॉस करके और तारदार का चाप, तो ये सुधार। कैसे, ये स बनाया और इसी में चाप लगा दिया, सुधार। किराएदार लिखना है तो ये किराए और ये दार का चाप, किराएदार। सरदार लिखना है तो ये सर और दार का चाप, सरदार। कैसे, देखिएगा, ये सरदार। ठीक है, त्र के नियम, त्र में क्या होता है कि त्र शुरू में भी बन जाएगा और लास्ट में भी बन जाएगा, दोनों साइड बन सकता है। ठीक है, त्र में नियम मात्रा वाले वही है, अगर आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर, ए की मात्रा है तो लाइन टच और ई की या ऊ की मात्रा है तो लाइन क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, त्रिशूल लिखना है, त्रिपुरा लिखना है, सॉरी त्रिपुरा लिखना है तो त्र का चाप लगाएंगे, प बनाएंगे और रा बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। कैसे, जैसे तारदार का चाप बनाया था ना, इसको शुरुआत नहीं बना देंगे, ये त्रिपुरा। कैसे, पहले हमने चाप लगा दिया और फिर हमने र खींच दिया। ठीक है, चाप कैसे लगाया, एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से शुरुआत करा, त्रिपुरा। अब इसमें ई की मात्रा है तो अब इसको हल्का सा बाहर भी रख सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ई की मात्रा समझने के लिए, त्रिपुरा। ठीक है, पुत्र लिखना है तो ये पुत्र। अब ये प लाइन के क्रॉस है, मतलब इसमें ऊ की मात्रा डली है या ई की मात्रा है, तो पित्र तो कुछ होता नहीं है, वो पित्र होता है। ठीक है, उसमें त्र लगता है, आधा त के ऊपर रेफा आती है, पर ये पुत्र है। ठीक है, ये त्रिनेत्र, तो यहाँ पर हमने त्र का चाप लिया और ये बना दिया, तो इसे हम पढ़ेंगे त्रिनेत्र। कैसे बनाया, देखिए ये हमारी रेखा हो गई कॉपी की। सबसे पहले हमने त्र का चाप लगा के न बना दिया और फिर दूसरा च का चाप लगा दिया। ठीक है, तो इसे हम त्रिनेत्र पढ़ेंगे। त्रिशूल लिखना है तो सबसे पहले चाप लगाएंगे स पर और ये ल। कैसे, ये चाप लगाया मैंने श पर और ये ल, त्रिशूल। ठीक है, एक बार बना के दिखाऊं, ये श्र का चाप लगाया और ये ल, त्रिशूल। ठीक है, हो गया। अब जलधारा, अब ये बात याद रखिएगा, अगर अंत में आ की मात्रा इस्तेमाल हो जाती है, अभी तक आ की मात्रा कहीं इस्तेमाल नहीं हुई, अगर हो जाती है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, वहाँ पर चाप नहीं बनता। अगर अंत में आ की मात्रा इस्तेमाल हो जाती है तो वहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा। कैसे, ये था हमारा, ये हमारा हो गया ज, ये जल हो गया,
अब ये धा हो गया और ये रा हो गया, ये जलधारा। वो क्योंकि मेरा हाथ की सिटिंग सही नहीं है इसलिए हल्का सा आड़ा बना है, पर आप समझ जाइएगा। देखिए ये ज ल, ये धा और ये रा, जल धारा। तो ये थे कुछ उदाहरण। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए। अगर आपको इस सब में से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।